एक बार की बात है, त्रिकूट पर्वत पर गजेंद्र नाम का हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, बहुत लंबा चौड़ा शरीर था उसका, वो अपने परिवार के साथ में वहां पर निवास करता था। त्रिकूट पर्वत पर जो है वो अपनी पत्नी, अपने बाल बच्चों के साथ में एक बहुत विशाल परिवार के साथ में आनंद में निवास करता था। एक बार उनको सरोवर में जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। सरोवर में जाते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा स्नान करेंगे और थोड़े मजे लेंगे, आनंद फुर्ती करेंगे सरोवर में। ऐसे करके पूरे परिवार के साथ में गजराज वहां पर जाते हैं। बहुत समय तक ये लोग जल क्रीड़ा करते हैं, स्नान करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं सूंड से। उसी सरोवर में एक ग्राहा, एक मगरमच्छ वहां पर निवास करता था। वो उस सरोवर को अपना समझता था, वो अपने को उसका मालिक समझता था। सरोवर मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूं। आज ये कौन दुष्ट आ गए जो मेरे पानी को मैला कर रहे हैं? ये कौन आ गए जो यहाँ की शांति को भंग कर रहे हैं? मगरमच्छ ने देखा बहुत सारे हाथियों का झुंड है जो यहाँ पर दिक्कत कर रहा है। उस समय ग्राहा ने जाकर के अंदर से जो गजेंद्र था, गजराज था, उनका पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ के उसको किनारे से खींचते खींचते एकदम बीच में ले गया। उसको बचाने के लिए उसके परिवार ने बहुत प्रयास किया, एक दूसरे को पकड़ते हुए उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु बहुत प्रयास करने के बाद में भी उसको बचा नहीं पाए। गजराज हाथी बहुत दूर तक ले गया मगरमच्छ, और अब दोनों में जो है युद्ध हो रहा है। वो उधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, दोनों में जो है रस्साकसी हो रही है। और इनके जो परिवार हैं, बच्चे हैं, हथिनियां हैं, वो कुछ समय तक तीर पर खड़े रहे। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल तक इंतजार किया, किंतु इनका 10,000 वर्षों तक युद्ध चला। सतयुग के हिसाब से 10,000 वर्षों तक दोनों का युद्ध चला। इतना धैर्य तो परिवार के अंदर नहीं है, इसलिए वो लोग थोड़े थोड़े बीच में, थोड़े समय के बाद में चले गए। अभी जो है केवल गज और ग्राह है। ग्राह को तो भोजन मिल रहा है क्योंकि वो गजेंद्र का खून चूस रहा है, तो उसको खाद्य मिल रहा है, उसको परेशानी नहीं है। परेशानी है गजेंद्र हाथी को। इतना लंबा चौड़ा शरीर है उसका, और उसको तो खाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। अभी तो पानी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, और उधर से ग्राह जो है दिन रात उसका खून चूस रहा है। ऐसे करते करते धीरे धीरे दुर्बल हो रहा है। युद्ध करते करते जब उसे लगा कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है, अब मेरा बचना मुश्किल है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, अचानक उसको जो है भगवान की याद आई। एकमात्र भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। सरोवर में कमल का पुष्प था, उसको अपनी सूंड में लेकर के भगवान के चरणों में अर्पण किया। हे प्रभु, मैं भयंकर विपत्ति में पड़ा हूं, मैं जीवन मरण की कगार पर हूं। आप यदि मुझे बचाएंगे तो मैं बचूंगा, नहीं तो कुछ समय बाद में मैं मर जाऊंगा। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करिए। भगवान उसकी करुण पुकार सुन करके गरुड़ पर बैठ करके आ जाते हैं और सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर धड़ से अलग कर देते हैं, गजेंद्र को मुक्त करते हैं, ग्राह का वध कर देते हैं। प्रश्न आता है कि गजेंद्र हाथी एक पशु योनि में जाकर के कैसे भगवान का सुमिरन कर सकता है? पशु योनि में जाकर के कैसे उसको भगवान की याद आ सकती है? तो इसका पूर्व जन्म का वृतांत है।
ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और अपने पुत्रों पर राज्यभार देकर के जंगल में भजन करने के लिए गया था। इसने अगस्त ऋषि से मंत्र लिया हुआ था, उनको अपना गुरु बनाया हुआ था और एक आश्रम में प्रेम पूर्वक भगवान की साधना करता था। एक बार उनके गुरुदेव शिष्यों के साथ में उनके आश्रम में पदार्पण करते हैं। ये उस समय भगवान की पूजा कर रहा था, भगवान का ध्यान कर रहा था, जप कर रहा था। इन्होंने दूर से देखा कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, किंतु फिर भी वो अपनी पूजा में लगा रहा, अपने जप ध्यान में वो लगा रहा। अगस्त ऋषि ने देखा इतने दिनों से भगवान की भक्ति कर रहा है, इतने दिनों से ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, इतने दिनों से साधु संग कर रहा है, किंतु अभी तक उसको इतना पता नहीं है कि गुरु और भगवान में क्या संबंध है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ में खड़े होंगे तो किसको पहले प्रणाम करेंगे? गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, क्योंकि उन्होंने उनसे मिलाया है। तो यहां भगवान है, वहां गुरुदेव आ रहे हैं। उसका कर्तव्य था भगवान की पूजा को छोड़ के उसको तुरंत गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए था। उसने वैसा नहीं किया, उसमें तत्व ज्ञान का अभाव था। तो गुरुदेव देख रहे हैं भक्ति तो बड़ी कर रहे हो, पाखंड तो बड़ा दिखा रहे हो, किंतु तत्व ज्ञान की दृष्टि तुम्हारी बहुत छोटी है। जाओ तुम हाथी बन जाओ। हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, आंखें छोटी होती है, तुम भी वही बन जाओ। तुम भक्ति का दिखावा बहुत कर रहे हो, किंतु अभी तक तुमको एक सदगुरु से कैसे प्रेम करना चाहिए, सदगुरु का कैसे सम्मान करना चाहिए, वो शिष्टाचार भी तुमने अभी तक जीवन में सीखा नहीं। तुम क्या भजन में आगे बढ़ोगे? अभिशाप दे दिया। इस जन्म में उसने साधना की थी, भगवान की भक्ति की थी, उसका संस्कार जमा था, इसलिए न ही विक्रम नाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न यह अविक्रम नाशस्ति, गीता में बोला है। हम थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होती है, वो जमा रहती है। थोड़ा सा भी भगवान का नाम जपिए, थोड़ा सा भी कीर्तन करिए, थोड़ी सी भी भगवान की कथा सुनिए, थोड़ा सा भी दान दक्षिणा करिए, थोड़ा सा भी हम लोग भजन करते हैं, वो जमा रहता है। इस जन्म में जितना किया है आगे जन्म की साधना वहीं से आरंभ होती है। इसलिए इस जन्म का किया हुआ फल उनको इस जन्म में मिला। मरते समय उनको प्रभु की याद आई, जो मंत्र वो जप करते थे वो मंत्र भी उनको याद आया। उसी मंत्र से उन्होंने हरि भगवान को पुकारा था। इस प्रकार जो है गजेंद्र हाथी का उद्धार होता है। और उधर जो ग्रह थे वो पूर्व जन्म में हुहु नाम के गंधर्व थे। और उनको भी एक ऋषि ने अभिशाप दिया था कि तुम मगरमच्छ बन जाओ। क्यों? जब वो ऋषि नदी में खड़े होकर के स्नान कर रहे थे और सूर्य को अंजलि दे रहे थे, उसमें बीच बीच में आके उनका पैर पकड़ रहा था वो गंधर्व उसी में स्नान कर रहा था। तो उनसे वो मजाक करने के चक्कर में, उनको डिस्टर्ब करने के लिए बीच बीच में पैर पकड़ रहा था। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुमको इस तरह
पानी के अंदर छुप छुप के पैर पकड़ने की बहुत इच्छा है तो मगरमच्छ बन जाओ, उसको मगरमच्छ बना दिया। इस प्रकार जो है संतों से सावधान रहना चाहिए। दोनों को ही संतों का आशीर्वाद लगा है, अभिशाप लगा है। इंद्रधुम्न राजा को उनके गुरुदेव ने अभिशाप दिया, इनको इस प्रकार जो है गुरु चरणों में अपराध से सावधान रहना है, वैष्णव अपराध से सावधान रहना है। 4 प्रकार का अपराध होता है जिनसे हर साधक को बचना चाहिए। नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध। ये 4 प्रकार का अपराध है जो साधक के जीवन में बीच बीच में संकट लाता है, साधक के जीवन में बीच बीच में विघ्न उत्पादन करता है। इसलिए नाम जप करने के समय जो भी नियम बताए गए हैं, 10 विध नामापराध, 10 प्रकार के नामापराध होते हैं। उन 10 प्रकार के नामापराध का वर्जन करके यदि हम नाम जपेंगे तब शुद्ध नाम होगा।